थोड़ा सा गोता खाया, पूरी अर्थव्यवस्था में संकट के संकेत मिल रहे हैं शरद कोहली, तो बाजार की तो खैर बात नहीं करते, पर क्या ये महंगाई की मार और रोजगार की दरकार ये बरकरार रहेंगी? बिल्कुल संदीप, इसका कोई बहुत जल्दी मुझे निस्तारण होता नहीं दिख रहा। जो वैश्विक परिस्थिति बनी हुई है, भारत की जो परिस्थिति बनी हुई है, इसको देख के आपके प्रश्न का मैं सीधा सीधा जवाब दूं तो इसका कोई इमीडिएट मुझे सोल्यूशन, बल्कि हालात यहां से और अभी बदतर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रुपया गिर रहा है। देखिए, रुपया अभी जो हाल में आपने देखा, जब मुझे याद है हमने कुछ दिन पहले शो किया था जब 80 के पास आया था, अब आज 83 छुआ और बड़ी स्पीड से छुआ। और उस दिन छुआ, ये बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन एफपीआई और एफआईआई की सेलिंग, हम उनको कहते हैं कि उनकी वजह से गिरा, पर उनकी सेलिंग 450-500 करोड़ थी मुश्किल से, कहां एक जमाने में $1 बिलियन थी। तो ये क्या संकेत कर रहा है कि डेट मार्केट से पैसा निकल रहा है और इंपोर्ट का बहुत जबरदस्त इस समय प्रेशर है। और $61 बिलियन के मुकाबले $35 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है। इसका मतलब 25 से 30 बिलियन डॉलर प्रति माह के बीच में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि 2 लाख करोड़ बन जाती है। आज के रुपए पे कैलकुलेट करें तो जो डेफिसिट है 2 लाख करोड़ हो जाता है। अब मैं इसके संदीप, आपकी इजाजत हो तो इसके हल पर आऊं। हल जरूरी है। मैंने 6 सूत्रीय इसका हल निकाला था, 6 पॉइंट्स में, कि किस प्रकार रिजर्व बैंक और भारत सरकार मिलके इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो अंतरराष्ट्रीय प्रेशर रहेगा वो रहेगा। पहला, आपको रुपये की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए दुनिया भर में इस समय एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं और हमारे वित्त मंत्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको जाके रुपये की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए बहुत सीरियस और स्पेशल ट्रिप मारने चाहिए, जिससे हमारा रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाने हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाने हैं, आप खुलवाइए, उसके लिए करा जाने चाहिए। दूसरा, लग्जरी इंपोर्ट्स संदीप इस समय बैन हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, करेंसी स्वैप्स की वजह से नीचे आ रहा है, जिसका अभी हम थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे। तीसरा, एक्सपोर्ट, जिस प्रकार कंपनी अपने सेल्समैन भेजती है, आपने देखा होगा दवाइयों की कंपनी, कंज्यूमर कंपनी अपने सेल्समैन भेजती है सेल्स बढ़ाने के लिए, इसी प्रकार भारत को अपने एक्सपोर्ट्स, क्योंकि रिसेशन आ रहा है पश्चिमी देशों में, एक्सपोर्ट्स लगातार स्टेबलाइज होकर अब नीचे आने शुरू हो जाएंगे। मुझे लग रहा है एक्सपोर्ट की मार्केट के लिए हमें लिटरली सेल्समैनशिप इस समय शुरू कर देनी चाहिए। एक्सपोर्ट तो तब करेंगे जो हमने ताल ठोकी थी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल्ड इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अभी गुरदीप सप्पल जिक्र कर रहे थे, वो 17%, 16-17% थी जी, 25% उसको ले जाएंगे। 10 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे प्रति वर्ष। वो कहां हुआ? वो कहां गई सारी स्कीम्स? देखिए, वो स्कीम्स तो देखिए, आप ही की बात मैं उठा रहा हूं। आपने कहा था ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये सब लॉन्ग टर्म स्कीम्स हैं। जिन प्रोडक्ट्स में आज हमारा इतनी लॉन्ग टर्म है कि भूल जाते हैं हम। वो 2015-16 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या रोड मैप था, अब हम भूल चुके हैं, कोई चर्चा भी नहीं करता। कुछ कामयाब रही, कुछ पार्टली कामयाब रही और कुछ ना कामयाब रही, इसमें हमें स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, जिन प्रोडक्ट्स में आज हमारा वर्चस्व है, उसके लिए हमें सेल्समैनशिप करके किसी भी हालत में एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। और चौथा, एनआरआई के पास बहुत पैसा है संदीप, बाहर जो डायस्पोरा उसके पास बेहिसाब पैसा है। अगर वो अपने यहां डिपॉजिट्स लाने शुरू कर दें, उनके लिए ब्याज दर अट्रैक्टिव बना दी जाए, आपका फॉरेन एक्सचेंज एकदम, रुपया भी स्टेबलाइज हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आपके इमीडिएटली आके वहीं पर ठहर जाएंगे। ये 6 सूत्रीय कार्यक्रम मेरे हिसाब से अगर 6 के 6 लगा दिए जाए इस समय, मुझे लग रहा है कि आप रुपए को रोक पाएंगे। वरना जो रुपए की नेचुरल चाल है, अगर आरबीआई रोज 2 से 3 से 4 बिलियन डॉलर ना खर्च कर रहा हो, आपको ये रुपया 100 रुपए, $1 का 100 रुपए पार करता हुआ भी दिख सकता है। ये भी अंदेशा है, क्योंकि जिस रफ्तार से आपने एनआरआई की बात की, उनके लिए अट्रैक्टिव बनाया जाए। देखिए, वो भारत माता की जय के नारे बहुत लगाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश में कहीं भी तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, रिपोर्टिंग भी आसान होती है। 20 लोगों को इकट्ठा कर लो, उनमें से निवेश कितना करते हैं? निवेश एक बड़ी समस्या होगी क्या देश की विकास दर बरकरार और उसमें रफ्तार लाने के लिए? क्योंकि डॉलर अगर यहां से फ्लाइट हो रही है तो इसका मतलब यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भारत में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, और हमारे कारोबारी तो खुद लगा ही नहीं रहे। दे आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ मनी। तभी उन्हें अनुमान बनने की गुहार भी लगाती है वित्त मंत्री।
उनकी देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स की टेंडेंसी होती है वो रिस्की एसेट से रिस्क फ्री में लगाते हैं अगर उनके देशों में ब्याज बढ़ता है। पहली बात। दूसरी बात, एनआरआई डिपॉजिट्स में सबसे आसान तरीका है, आप अगर 100 बेसिस पॉइंट भी एनआरआई डिपॉजिट्स में बढ़ा देते हैं संदीप, आप देखेंगे ऑल ऑफ ए सडन बिलियंस ऑफ डॉलर का फर्क एक महीने में पड़ जाएगा। मैं समझता हूं आम आदमी को तो राहत देते नहीं है बैंक। मुझे ये समझाइए, आप तो अर्थशास्त्री हैं, बैंकिंग सिस्टम को जानते हैं, ब्याज दरें तो बढ़ गई, तो लोन की ब्याज दरें सब, अब मैं कार, होम लोन, एजुकेशन लोन, कोई भी लोन के लिए ज्यादा ब्याज दर दूंगा, लगभग 2% ज्यादा दे रहा हूं। पर ये एसबीआई ने 2 दिन पहले बचत खाते में ब्याज दर 2.75% वाली 2.7 कर दी। अरे बचत पे भी तो दे दो मुझे मालूम था कि आप एसबीआई ने वाकई बहुत हैरत अंगेज कदम है कि ऐसे टाइम में, मैं ऐसे भी बैंक को जाता हूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है संदीप, जो कि सेविंग्स बैंक पे इस समय, आप आइए मैं कल अकाउंट खुलवाता हूं, 7% सेविंग्स अकाउंट पे दे रहा है। ये सरकारी बैंक है, सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। मखौल बना रहे हैं क्या? देश की जनता के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं आप? बचत खाते में ब्याज दर घटा देंगे? बिल्कुल, स्टेट बैंक का ये बहुत ही गलत कदम है। ऐसे समय में जब ब्याज बढ़ रहे हैं आप उल्टा घटा रहे हैं। मैं समझता हूं बैंकों को लोन से मैच करते हुए डिपॉजिट्स रेट करने चाहिए। ये आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करता है। कम से कम जितनी इन्फ्लेशन है उतना ब्याज की दर रखनी।